हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। लोग कहते हैं मेरी तलवार बहुत अच्छा काम करती थी, कहते हैं नहीं, उसकी निस्बतें लोगों ने नहीं देखी। कहते तलवार तो नबी ने अता की थी, मगर जब घर से निकलता था तो फातिमा मुझे हाथ में तलवार देती थी। अब मुझे बताओ, जैसे नबी की बेटी हाथ में तलवार दे दे, कायनात में कोई सूरमा ऐसा पैदा हुआ है? जिंदाबाद, वाह, तवज्जो है? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मौला अली फरमाते, मुझसे कहने लगी मेरे सरताज मुझे माफ कर दे। क्या कर दे? क्या कर दे? माफ कर दे। कहते हैं मैंने कहा तुम्हें किस बात पर माफ कर दूं? कहने लगे बस माफ कर दे। कहा तुमने कभी मेरा जी नहीं दुखाया, कभी मुझे तकलीफ नहीं दी, कभी मुझे परेशान न किया, कभी फरमाइश कोई न की, अब मैं कैसे माफ कर दूं? का नहीं कर दे। मैंने पूछा आप क्यों ऐसा कह रही हैं? फरमाने लगी इस वजह से कह रही हूं कि मेरे अब्बा से मैं मिलने वाली हूं और मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा जब मुझसे मिलो तो अली को राजी करके आना। अली को जल्दी बोलो यार, अली को राजी करके आना, शोहर को राजी करके आना। मौला अली कहते हैं मैंने कहा चलो मैंने तो आपको माफ कर दिया, आप कहती हो तो, मगर अब आप भी मुझे माफ कर दो। अल्लाह। कहते मौला अली फातिमा का तरीका क्या था सुन ले मेरी बहनें। कहते एक मर्तबा मेरे घर कुछ नहीं था, तो कहते सैयदा फातिमा को बुखार आ रहा था। कहते जब मेरे घर कुछ नहीं था ना तो एक आदमी ताजिर आया, तिजारत करने वाला, उसका मैंने सामान नीचे उतरवाया तो कुछ दिरहम दिनार मिले। कहते उसके मैं जो ले आया, तो कहते वो पीस लिया। सैयदा फातिमा को मैंने जाके कहा सैयदा लो, तो कहते हैं ऐसा नहीं कहा बुखार आ रहा है मुझे रख दो, नहीं नहीं उठी मुस्कुरा के अल्लाह अल्लाह अकबर, दोनों बोल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उठी और उठने के बाद कहते चक्की चलाई और फिर चक्की चलाने के बाद कहते हैं रात का वक्त हो गया तो मुझे खाना रख दिया मेरे आगे और बैठ गई। और कहते हैं मैं खाना खाता हूं, वो मुस्कुरा के मुझे देख रही है। कहते हैं कभी फातिमा ने मुझसे पहले खाना नहीं खाया। अल्लाह। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पहले खा लें या बाद में पढ़ लें, मगर ये सैयदा फातिमा का तरीका है कि पहले शोहर को खिला देती थी, बाद में खाती थी, क्योंकि उस वक्त खाना ही इतना होता था कि शोहर की तबीयत भर जाए। आप सब देख रहे हैं मौला अली कहते हैं बीमार थी, मैंने कहा इतनी मेहनत की है, आज आपको रात को इबादत मत करना। कहते हैं मैं तो सो गया, मगर मैंने देखा पूरी रात सिसकियों की आवाजें आती रही, पूरी रात दुआएं करती थी। इमाम हसन कहते तवज्जो चाहता हूं, इमाम हसन फरमाते मैंने अपनी अम्मी से एक दिन पूछा था अम्मी जान आप जब दुआ करती है रात को तो मैंने सुना है कभी आप मेरा नाम नहीं लेती, कभी अब्बा का नाम नहीं लेती, कभी हुसैन का नाम नहीं लेती, कभी जैनब के लिए दुआ नहीं करती, क्यों अम्मी आप हमारे लिए दुआ क्यों नहीं करती? तो मेरी माँ सैयदा फातिमा ने कहा बेटे मैं तेरे लिए भी दुआ करती हूँ, मैं हुसैन के लिए भी दुआ करती हूँ, मैं जैनब के लिए भी करती हूँ, मेरी दुआ पे तेरे बाप तुम्हारे अब्बा के लिए भी दुआ करती हूँ, मगर मेरे बेटे मेरी दुआ पे पहला हक मेरे अब्बा की उम्मत के लोगों का है। अल्लाह अकबर। आज के बाद तुम अपने आप को ये मत समझना बेसहारा हो, तुम्हारे लिए नबी की बेटी दुआएं करती है। ये बताओ उस कौम को कोई क्या मिटा सकता है जिसके लिए सैयदा फातिमा ने दुआएं की है? अपना दिल थोड़ा मत करना, याद रखो फैसले इधर उधर के होते रहते हैं, मगर दिल मजबूत रखना, अल्लाह की रहमत पे यकीन रखना, अल्लाह बड़ा करीब है, तुम पर अपना करम फरमाएगा। तुम्हारे साथ फातिमा की दुआएं मौजूद है, तुम्हारे साथ फातिमा की दुआएं मौजूद है। फातिमा ने भूखे रह कर तुम्हारे लिए दुआएं की है, नबी की बेटी की दुआएं नहीं जाएगी। नबी फरमाते मेरी उम्मत अपने अल्लाह की रहमत इतनी है मेरे आका फरमाते हैं कि जितनी मां अपनी पहली औलाद से मोहब्बत नहीं करती उससे कहीं ज्यादा मेरा रब मेरी उम्मत से मोहब्बत करता है, मेरी उम्मत से मोहब्बत करता है। जिसके लिए नबी की सिस्कियां हो वो कौन बर्बाद नहीं हो सकती, मगर हमें अपने ऊपर नजर सानी करनी होगी। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज करता हूं मौला अली कहते हैं मैं कहते पूरी रात इबादत करती नहीं, और पूरी रात इबादत करते करते जब सुबह को मैं आया तो सोई नहीं थी। हम तो जलसा करके सुबह को सो जाते हैं, सोई नहीं थी। और हमारी क्या इबादत है? अब कुछ लोग हम बेकार लोग हैं, सुबह को सोई नहीं थी ना, सुबह को चक्की चला रही थी। अल्लाह। जब मैंने हाथ पकड़ लिया फातिमा ये क्या कर रही हो? कहने लगी मेरे सरताज मेरा हाथ छोड़ दे, रात भर इबादत की अल्लाह को राजी करने के लिए, अब ये चक्की चलाने लगी ताकि मेरे शोहर भी मुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। कहते मैंने मौला अली कहते मैंने फातिमा से कहा मुझे भी तुम माफ करके चली जाओ, तुमने कभी मुझसे कोई फरमाइश नहीं की, मेरे घर में 7 दिन भूखी रही, मगर तुमने कभी पड़ोस वाले को नहीं बताया। अल्लाह।
कहते कभी मेरे घर में रही और 70 पैमत की चादर ओढ़ी तुमने, मगर मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोहब्बत उसने दाए नजाहत में लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते हैं मैंने जब कहा ना मुझे माफ कर दो, कहते तो उनका इंतकाल हो गया, सैयदा फातिमा का विसाल हो गया। कहते जब मैंने उनका हाथ देखा ना, जो हाथ पकड़े हुआ था, हाथ देखा तो मैंने देखा नबी की बेटी इंतकाल कर रही है, तो नबी की बेटी के हाथ पे काम करने की वजह से जख्म है। अल्लाह। आपकी बेटियों पे बहुत जुल्म होता है ना, कहते हो बहुत जुल्म हुआ, क्या तुम्हारी बेटी के हाथ में जख्म आए हैं कभी? बताओ ना। मौला अली कहते हैं मैं रोने लगा, हुजूर के विसाल को बर्दाश्त नहीं कर सकी। 28 साल की उम्र में सैयदा फातिमा का विसाल। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है मैंने अपनी आंखों से देखा था, और औरतें तो अपने बच्चों को लोरियां सुनाती थी, मगर फातिमा कुरान सुनाती थी। कहती थी वो रोटी पकाती थी फिर भी कुरान सुनाती थी, कहती वो झाड़ू लगाती थी फिर भी कुरान पढ़ती रहती थी, कहती वो चलते फिरते उठते बैठते हुसैन को कुरान सुनाती थी। यानी हुसैन है और माँ का कुरान सुन रहा है। याद रखो जब बेटा इतना कुरान सुनता है ना, वो भी फातिमा तो ज़हरा की ज़बान से, तो बेटे को अल्लाह इतना बड़ा बना देता है कि वो नेज़े पे चढ़ जाता है, मगर कुरान की तिलावत की आदत नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खातूने जन्नत, लख्ते जिगरे मुस्तफा, जिक्रे शहीद आज़म। मैं अर्ज करता हूँ, मैं उन खानकाहों के लोगों की बच्चियों से भी गुजारिश करता हूँ जिन्हें पर्दा नशीन होना चाहिए और बेपर्दा हो रही है। मैं मोहल्ले की औरतों से भी गुजारिश करता हूँ, मैं उन लोगों की दीनदार लोगों की बेटियों से भी गुजारिश करता हूँ कि जो ये कहती है हम बेपर्दा रहेंगी, हमें सुकून होगा, हम बंद करके क्यों रहे। मैं दावे के साथ एक बात कह रहा हूँ अपनी बहनों से, मेरे रब की शरीयत में जो सुकून है कायनात की किसी चीज में सुकून नहीं है। हक है। वाह वाह। आप देखें बानो कुसिया नाम की एक औरत है, पाकिस्तान की बानो आपा उनका नाम से मशहूर है, कई किताबें लिखी हैं, मगर जब शादी हो गई तो घर से बाहर नहीं निकली। लोगों ने पूछा क्या मसला है, हालांकि वो जब चलती थी तब भी पर्दे में रहती थी। कहा क्या मसला है, इतनी काबिल औरत है कि पूरे पाकिस्तान में उर्दू उससे अच्छी कोई पढ़ी हुई औरत नहीं। फारसी की बहुत बड़ी औरत थी, वो फारसी में अशार कहे उसने। तो उससे कहा कि उसने पूछा रिपोर्टर ने कि तुम क्या आपके शौहर ने मना किया? कहा नहीं। कहा फिर आप ये बताएं आपने दुनिया की जिंदगी तर्क क्यों कर दी? कहने लगी इस वजह से कि मुझे एक माँ बना के अल्लाह ने दुनिया में भेजा था, मेरी जिम्मेदारी थी अपने बच्चों को पालना। अगर मैं बाहर जाती तो बच्चों की जिम्मेदारी से बिल्कुल मैं जो बेपरवाह हो जाती और बच्चों का हक मान लेती। मेरी बहनों से पूछो, अमेरिका की एक लड़की वो कहती है कि मैंने तवज्जो है, कहती है मैंने बेपर्दा रही, सिगरेटें पी मैंने, उसका बयान मौजूद है नेट पे सुन ले कोई भी। वो कहती है सिगरेटें पीती थी मैं, बेपर्दा रहती थी मैं, मगर दिल को सुकून नहीं मिलता था। कहती मेरी मुसलमान एक सहेली थी, मैंने उससे कहा कि मेरे दिल को सुकून नहीं है, दिल बड़ा घबराता है। तो मेरी सहेली ने कहा कि सैयदा फातिमा की सीरत को पढ़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहती है मैंने पढ़ा, कुछ समझ आया कुछ समझ नहीं आया, सबसे ज्यादा जो समझ आया वो समझ आया कि वो पर्दे में रहा करती थी। कहती है मैंने सुकून के लिए क्या करना शुरू किया, कहती है फिर मैंने क्या किया, कहती है मैं पर्दे में रहना शुरू कर दी। वो कहती है मैं पर्दे में रही हूँ, मैं कहती है मैं इस्लाम कबूल नहीं किया मगर बुर्का ओढ़ने लगी। कहती है बुर्का ओढ़ते 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 मैंने देखा कि 8 दिन के बाद मेरे चेहरे की रंगत अलग हो गई थी, यानी बुर्का ओढ़ने से मेरे चेहरे पे रौनक अलग थी। कहती है बड़ी बड़ी क्रीमें इस्तेमाल की थी मगर चेहरा ऐसा नहीं हुआ था जैसा पर्दा करने के बाद चेहरे पे नूर आ गया था। और कहती है फिर मैंने अजीब अजीब तजर्बे किए। वो कहती है पहले सुकून 1 मिनट के लिए नहीं था, पहले सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी, मगर जब पर्दा करके मैंने घर से बाहर निकलती थी पहले तो न जाने किस किस की नजरें मुझ पे पड़ती थी। तो फिर मैंने देखा कि जब पर्दे में निकली तो फिर कोई मुझे देखता भी नहीं था, कोई मुझे नजरअंदाज कर देते थे लोग जब मैं पर्दे में जाती थी। कोई बुरा आदमी, कोई गंदा आदमी मुझे बुरी नजर से, कुत्ते की नजर से नहीं देखता था, भेड़िए की नजर से नहीं देखता था। कहती मैं घर आ गई, 1 महीने के अंदर जितनी जिंदगी इतनी बदली, मैंने सोचा कि अब कलमा पढ़ लूं क्योंकि ईमान ही रह गया है, बाकी सब तजर्बे मैंने करके देख लिए। दुनिया के किसी शो में, दुनिया के किसी क्लब में, दुनिया के किसी शराब की पार्टी में वो सुकून नहीं मिला जो नबी की बेटी फातिमा के पर्दे
शहजादी सरकार मदीना अज़मत खातून जन्नत करम कमरे कस अता सरापा जनाबे ज़हरा जनाबे ज़हरा नबी की सूरत नबी की सीरत नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा तमाम हूरे कनीज़ उनकी गुलाम उनके सभी फरिश्ते मगर चलाती है फिर भी चक्की बगैर शिकवा जनाबे ज़हरा। जिंदाबाद। बैठ जाए मेरे भाई, देखो 2 मिनट कुछ देर की गुफ्तगू और रह गई है, इजाजत दे तो कर दूं गुफ्तगू। नवाज़िश हुजूर, वाह। 5 मिनट की गुफ्तगू और कर दूं। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे दिल लग रहा है, लग रहा है दिल? तुम्हारा भी लग रहा है नहीं लग रहा है भाई? लग रहा है तो जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, किससे? अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, बेटियों से गुजारिश करता हूँ, खुदा के वास्ते पर्दे वाली सुकून तुम्हें रहे। इस पे आप तजर्बा करके देख ले, और जब तुम सुकून वाली हो जाओगी तो तुम्हारे बच्चे भी शरीफ हो जाएंगे। जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। चूंकि माँ का जब पर्दा बुलंद होता है ना तो बेटे को अल्लाह अपनी रहमतों में छुपा लेता है। सुभान अल्लाह। माँ जब पर्दे वाली होती है, एक वाकया सुनाता हूँ, उसके बाद अपनी बात को खत्म करता हूँ। इस तरफ से इस मौजू पर अपनी बात नहीं करूंगा, फिर 2-3 बातें और रह गई वो और कर दूंगा। देखिए आप, एक मर्तबा जब बदायूं से हिजरत करके दिल्ली गए ना निजामुद्दीन औलिया सरकार, तो उनकी उम्र थी 5-6 साल की। निजामुद्दीन औलिया हजरत मूसा काजिम की औलाद में से हुसैनी सैयद है, यानी जैदी सैयद है। जैसे गुलजार मियां साहब सैयद है ना, वो हुसैनी सैयद है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हुसैनी सैयद है, मैं हसनी सैयद हूँ, वो हुसैनी सैयद है, हजरत सैयद निजामुद्दीन औलिया। तो वो जो है ना, वो गए तो वहां बारिश नहीं हो रही थी, दिल्ली में बारिश नहीं हो रही थी, तो लोगों ने कहा बारिश नहीं हो रही, तो क्या उलमा इकट्ठे हुए, निजामुद्दीन औलिया के घर चले गए। कहने लगे हमने सुना है आप सैयदजादे कहा, तो 5-6 साल के थे ना, बाहर निकल के आए, बोले क्या बात है आप सैयद कहा? अब बारिश नहीं हो रही है, दुआ कर दे। अंदर गए, माँ से पूरी बात बताई। माँ बोली बेटे वो दुआ कराने थोड़ी आए, वो दुआ भी कराने आए, तेरा इम्तिहान भी लेने आए कि तू सैयद है कि नहीं। उनकी माँ का नाम है सैयदा नफीसा, सैयदा दुलैखा, और उनका अलमारूफ माई साहिबा, जहां हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह उससे 1.5 किलोमीटर दूर माई साहिबा की दरगाह है। आज भी दिल्ली का कोई बड़ा से बड़ा मंत्री इतनी जगह में नहीं रहता जितनी में निजामुद्दीन औलिया की माँ अपनी जगह में रहती है। अल्लाह अकबर। निजामुद्दीन औलिया फरमाते मेरी माँ ने मुझे वली बनाया, कहते मेरी माँ ने मेरी माँ की वजह से मैं वली बना, कहते मेरी माँ तहज्जुद में उठती थी, मुझे भी उठाती थी, और सजदे में मुझे अपने साथ सजदा कराती थी, और फिर खुद रो के कहती थी मेरे मौला अपने छोटे से बच्चे को तेरे सामने झुकाना मेरा काम है, और फिर तुझे से वली बनाना तेरा काम है, अपना बनाना तेरा काम है। मैं फरमाते हैं मेरी माँ का जब विसाल होने वाला था तो मेरी माँ ने दुआ की थी मौला मैं तो दुनिया से जा रही हूँ मगर तू मेरे बच्चे का ख्याल रखना। कहते उसी दुआ के बाद अल्लाह ने मुझे महबूब इलाही बना लिया। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं मेरी माँ ने कहा बेटे वो तुझे वो देखने आए हैं कि तू जो है वो सैयद है कि नहीं, तो उन्हें जो है वो इम्तिहान दे दे। माँ ने धागा तोड़ा और तोड़ने के बाद कहा बेटे अपने हाथ पर रख ले चादर का, अब अपने रब की बारगाह में दुआ कर देना। अब बेटा तो कुछ जानता नहीं था ना, बाहर जाके ऐसे कर दिया निजामुद्दीन औलिया ने। अब प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ निजामुद्दीन औलिया के जब अल्लाह की बारगाह में उठे तो रब की रहमत तो जोश में आई, इधर से भी बारिश उधर से भी बारिश, बादल दौड़ के आए। ऐसा लगता था बादलों से किसी ने कह दिया देर न करना, मेरे महबूब के बेटे की इज्जत दांव पे लगी हुई है, देर से जाओ, जल्दी पहुंचे। इतनी जल्दी पहुंचे बादल के दिल्ली छलछल हो गई, इतना बारिश बरसी दिल्ली में, पानी पानी इधर उधर सब तरफ पानी। लोगों ने पूछा निजामुद्दीन औलिया से ये कैसी दुआ थी, ये कैसा धागा था जिसकी वजह से बारिश हो गई। निजामुद्दीन औलिया कहने लगे मेरी माँ की चादर का धागा है जिसे किसी ने आज तक बेपर्दा नहीं देखा मेरी माँ को। और लोग कहने लगे कि जब तेरी माँ की चादर का धागे का ये आलम है तो पूरी चादर का आलम क्या होगा, और जब तेरी माँ की चादर का ये आलम है तो फिर मेरे हुसैन की माँ फातिमा की चादर का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत खातून जन्नत, लख्ते जिगरे मुस्तफा, शहजादी सरकार मदीना। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मेरी बहनें पर्दा करेंगी इंशाअल्लाह। और मैं कहता हूँ गारंटी के साथ कहता हूँ, सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया अपने घर की औरतों से कहो 111 बार या फातिमा पढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान क्या पढ़े?
कहते हैं फातिमा पढ़े और फातिमा की तरह पर्दा भी करें। कहते हैं वो जो मांगेंगी मैं अब्दुल कादिर जिलानी गारंटी लेता हूं, वो जो मांगेंगी अल्लाह उन्हें अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यार गौस पाक क्या कहते हैं, बड़े पीर क्या कह रहे हैं, पर्दा करके ये पढ़ के जो बोलेगा उसे जो मांगेगी वो अता करेगा। सुभान अच्छा, अल्लाह। और आखिरी बात जो करने वाला हूं वो ये है, नौजवानों देखो तौबा कर लो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं तौबा कर लो, गुनाहों में लगे रहने से जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बराए करम बराए मेहरबानी तौबा कर लो, अपने रब से तौबा कर लो, उससे कहो रब माफ कर दे, गुनाह बहुत किए मगर माफ कर। हैं? तुमने बरेली शरीफ में ऐसा हुआ कि 3 भाई थे सगे। कितने भाई? 3 भाई अपनी बहन की शादी के कार्ड बांटते हुए फिरते थे, इधर से उधर जाते थे। एक ही मोटरसाइकिल पे तीनों बैठे थे। तो एक तो बात याद रखें आप कि हेलमेट वगैरह जो है ना, ये पुलिस के डर से ना लगाएं, ये लगाएं अपनी सेफ्टी के लिए। समझ आ रही है? जैसे हम लोग जो है ना निकाह के वक्त में सोने की अंगूठी उतार देते हैं, तो इससे क्या होता है? निकाह के वक्त में भी हराम है, वैसे भी जी। अब आप जो हेलमेट उतार देते हैं, अच्छा कुछ लोग पुलिस वालों से बदतमीजी भी करते हैं, नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। वो आपकी सेफ्टी की बात कर रहे हैं। भाई आपने मोटरसाइकिल तो खरीद ली, उसके कागज बनवाइए और जो रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए, उससे क्या है आप हादसा से महफूज रहेंगे। जरूरी है। मेरे नबी ने फरमाया पहले ऊंटों को बांध के आओ, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करना। समझ आ रही है? तो वो तीनों बेचारे भाई जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया। सगे 3 भाई, 3 ही भाई थे, जगह पे खत्म हो गए ऑन द स्पॉट। 3 लाशें जब घर में आई होंगी, अच्छा उन्हें तीनों को पता था हम मर जाएंगे। एक तो उसमें बच्चे ही 15 साल का था, 16 साल का। अचानक गाड़ी फिसली, गाड़ी क्या फिसली, जिंदगी फिसल गई। तुमने मरते हुए लोग नहीं देखे? मरते हुए लोग नहीं देखे आपने? आपके कब्रिस्तानों में क्या मरे हुए लोग नहीं है मरे हुए? नौजवानों से पूछो क्या नौजवान नहीं मरते? कैसे पोस्टमार्टम होते हैं जवान जवान लोगों के, कैसे लाशें निकलती हैं घरों से, कैसे मरते हैं लोग और फिर भी तौबा नहीं करते कि नहीं पता उन्हें कि अनकरीब मौत आनी है। मैंने कितने लोगों को गुस्ल दिया, अपने हाथ से गुस्ल दिया, कितने लोगों को दे चुका और मेरा गुस्ल होना बाकी रह गया है। रातों को देखो फिल्में और फिर डिलीट कर दो, क्या सोच के कि कोई नहीं देख रहा है, क्या सोच के आप जब गुनाह करते हो तो किसी को तकलीफ नहीं होती, हुजूर को तकलीफ होती है। यहां तक कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते तुम गाली देते हो ना तो हुजूर को तकलीफ होती है। क्या गाली देते हो ना, हुजूर को तकलीफ होती है। कहते जब तुम नेकी करते हो तो मेरे नबी खुश होते हैं। सुभान अल्लाह। पहले के जमाने के लोग अच्छे थे। मैंने शुरू में क्या कहा था? मेरे हुजूर ने फरमाया था, क्या मेरे हुजूर ने फरमाया था, मेरे आका ने, लोगों मैं तुम्हें दीन तो दे के जा रहा हूं, मतलब पर्दा कर रहा हूं, मगर जब कयामत के दिन मुझसे मिलो मेरे उम्मती तो मुझे रुस्वा मत करना। रुस्वा ये क्या? एक आदमी को कहा जाएगा हुजूर की बारगाह में एक उम्मती आएगा, वो आ नहीं पाएगा, उससे पहले फरिश्ता कह देगा हुजूर ये आपका उम्मती जरूर है, इसने फला गुनाह किया, तो हुजूर का चेहरा झुक जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इकबाल कहता है मेरे रब अल्लाह तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोजे मैशर उज़्र हाय मन पजीर, अल्लाह या अगर बीनी हिसाब अपना गुजीर, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बकीर। इकबाल कहता है मेरे मालिक मुझे बख्श दे, मैं तेरे हिसाब के काबिल नहीं। क्या कहता है? हिसाब के काबिल। रोता है, कहता है मैं हिसाब के, मैं कहता है अगर तुझे मुझे हिसाब लेना ही है ना, लेना ही है तो इतना करम करना हुजूर की आंखों से छुपा के ले लेना। अल्लाह। किसी ने इकबाल से कहा आप अभी तक मदीने क्यों नहीं गए? अब लंदन चले गए, दुनिया में घूम लिए, मदीने क्यों नहीं गए? कहने लगा मदीने जाने के काबिल मेरी सूरत नहीं है, अल्लाह मेरा चेहरा नहीं है।
मेरा जिक्र छोड़ो, तसव्वुर भी मेरा नहीं है मदीने में जाने के काबिल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमसे अच्छे लोग थे, वो भिखारी थे, मगर उसे मालूम था कि नबी के सामने हाजिर होना है। भिखारी थे मगर गुनाह नहीं करते थे। वो एक दिल्ली में भिखारी जमा मस्जिद में भीख मांग रहा था। कहने लगा साहब मुझे कुछ दे दो। तो अंग्रेज था, उसने बटुआ निकाला, कुछ दे दिया। जब उसने कुछ दिया तो उसने देखा कि उसके अंदर जो है ना वो पैसे थे, तो उसने कुछ दिया। अब ये आगे बढ़ गया भिखारी, वो ये देने वाला ऑफिसर था अंग्रेज, ये आगे निकल गया। कैसे पैंट में जेब में रखते हुए गया नहीं, पटवा अंदर गिर गया। गिरा तो इसने देख लिया, ये बतेरा दौड़ा, मिला ही नहीं, वो भीड़ में कहीं चला गया, भीड़ रहती है। तो इसने उसका बटुआ रख लिया। 3 महीने के बाद वो आया तो उसने पहचान के कहा ये आपका बटुआ है। उसने एकदम देखा और देखने के बाद अंग्रेज ने ऐसे नोट गिने अपने, पूरे थे। फिर बोला यार ये बता तू भिखारी नहीं है? कहा हूं। तो कहा तूने इतने पैसे कैसे छोड़ दिए? मुझे तो याद भी नहीं था कहां गिरा है मेरा बटुआ। तूने इतने पैसे कैसे छोड़ दिए? कहने लगा मैं भिखारी हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। का क्या मतलब? का मतलब यह है कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हो और मैं अपने नबी का उम्मती हूं। अगर तुम्हारे नबी ने मेरे नबी से ये कह दिया होता आपका उम्मती चोर है तो मेरे नबी का सर झुक जाता, मेरे नबी को परेशानी होती। मैं बेगैरत नहीं हूँ, गुनहगार हूँ, मगर इतना बुरा नहीं हूँ अपने नबी को तकलीफ दूं। वो अंग्रेज बोला यार जब तू इतना ईमानदार है तो इस्लाम मजहब कितने ईमानदार लोगों का होगा, जरा मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। मेरे आका ने फरमाया जो नमाज न पढ़ेगा कयामत के दिन फिरौन के साथ खड़ा होगा, नमरूद के साथ खड़ा होगा। कितनी जनाजे निकल गए। तो साहिबो तौबा कर लो अपने रब से। हजरत सैयदना हसन बिन यसार कहते हैं, ये बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, बगदाद शरीफ में मजार है। हसन बिन यसार कहते हैं कि एक मर्तबा मैं उमरा पे जा रहा था। कहां जा रहा था? उमरा पे। ध्यान से सुने, तो उमरा पे जा रहा था। कहते उमरा या हज करने। कहते रास्ते में क्या हुआ? कहते रास्ते में क्या हुआ, मेरा दोस्त जो है ना वो कुछ सामान लेने चला गया और मुझे एक पहाड़ की कोह में छोड़ गया। ध्यान से सुनो जरा मेरी बात। कहां छोड़ गया? जल्दी बोलो कहां छोड़ गया? कहते रात का वक्त होने वाला था, शाम के वक्त में मैंने देखा, मैंने अपना चिराग जला लिया। तो पहले के लोग सब तैयारी करके चलते थे। कहते चिराग जला लिया मैंने, तो मैंने देखा मेरे तंबू में इतनी खूबसूरत लड़की आई, इतनी खूबसूरत आई कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। तवज्जो है? जी जी जी, नवाजिश। तवज्जो है? जी जी। हाँ ठीक। कहने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी और वो आई और आके मुझसे बोली मुझे भूख लगी। तो मैंने कहा यार इसे भूख लगी है तो कुछ थोड़ा बहुत कुछ था मेरे पास, तो मैंने उसे प्लेट में करके दे दिया, लो ले लो। तो उसने कहा मुझे ये सी वाली भूख नहीं लगी है, मुझे वो भूख लगी है जो एक औरत को अपने मर्द से लगती है। कहते हैं ये कह के उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। कहते हैं जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो मैंने कहा तुझे खौफ नहीं आ रहा रब से? कहने लगी रब से खौफ? जवानी में ऐसी बातें करता है, तू इतना हसीन आदमी है। तो वो मुझे गुनाहों की तरफ रागिब करने लगी। कहते चिराग करीब में जला था, मैंने पहले तो राख रेत अपने मुंह में डाली और डाल के मैंने अपना चेहरा मल लिया जमीन पे। मैंने कहा यार अब मुझे बचा ले, इसके साथ शैतान है, ये शैतान मुझे बर्बाद करना चाहता है। और कहते हैं फिर मैंने उसे दिखाने के लिए अपनी हाथ को चिराग पर रख दिया। कहां रख दिया बोलो? इमाम गजाली कहते हैं कि जब चिराग पर रख दिया, हसन बिन यसान ने अपना हाथ, तो हाथ की जो खाल थी ना वो टपक टपक के नीचे गिरती थी। अल्लाह अल्लाह। अभी कुछ दिनों पहले मैं प्रेस कर रहा था तो मेरे प्रेस लग गई। तो सुबह सुबह को टाइम था, एयरपोर्ट गया था। तो जब प्रेस लग गई मेरे तो वो छाला पड़ गया था उस पर। तो मैं वहां पे एयरपोर्ट पे पानी ला ला के उस पर हाथ डालता था इस करके। फिर मैंने कहा या अल्लाह अगर मेरे गुनाहों के सबब जहन्नम मुझे मिल गई, एक जरा सी उंगली में मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, कितना कमजोर हूं। और जहन्नम बेनमाजी जब कोई नमाज छोड़ता जहन्नम पर के दरवाजे पर उसका नाम लिख जाता। बेनमाजी को तो रहनी चाहिए। हसन बिन यसार कहते हैं मैंने उस लड़की ने मुझे देखा तो वो बोली पागल मैं जा रही हूं।
तेरे जैसे बदबख्त और बेकार इंसान से मैं बात नहीं करती, मगर मुझे ये बता तूने अपनी उंगली क्यों जला ली? तो कहते हैं मैंने उससे ये कहा कि जब मैं बुरा काम करूंगा गंदा तो मेरे नबी की हदीस से जहन्नम में जलना पड़ेगा, तो मैंने सोचा पहले अपने हाथ को जला के देख लूं। अल्लाह, अगर हाथ बर्दाश्त कर लेगा ना तो मैंने देखा कि मैं उंगली तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह ने कहा जिब्राइल देख के जरा जहन्नम मैंने तैयार की है, जिब्राइल अमीन है। कहने लगे मौला उसमें कोई चिंगारी नहीं है, वो जलते जलते काली हो गई है आग, उसमें कोई चिंगारी नहीं उठती। अल्लाह के अबू हुरैरा कहते हैं एक आवाज धमाका हुआ, मैंने धमाका हुआ, हमने कहा हुजूर ये कैसा धमाका है? फरमाया 70 साल पहले जहन्नम में एक पत्थर डाला गया था, आज वो उसकी बिल्कुल गहराई तक पहुंचा है, उसकी हद तक पहुंचा है। ऊपर से लेके अगर आसमान से पत्थर डाल दिया जाए शाम को जमीन पे आ जाएगा, मगर 70 साल माँ बाप के नाफरमान जहन्नम में जलेंगे। और लोग कहते हैं हम जहन्नम में नहीं जाएंगे। फतवा रिजविया पढ़ लीजिए, आला हज़रत से पूछा गया कि सैयदजादे जहन्नम में जाएंगे, सैयदजादे आले रसूल? तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया हाँ, अगर शहजादा कूदेगा तो उसे कौन रोक लेगा? अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया एक आदमी जहन्नम में डाला जाएगा, 1000 साल के बाद निकाल दिया जाएगा। 1000 साल जहन्नम में कहेगा या हन्नान या मन्नान या हन्नान या मन्नान या हन्नान, 1000 साल के बाद उसे निकाल दिया जाएगा। हज़रत सैयदना हसन बसरी कहते हैं कि जब उसका वाक़या सुना तो कहने लगे काश वो शख्स हसन बसरी होता। अल्लाह, कहा क्यों? कहा उसे निकाल तो दिया जाएगा, मेरे तो अमाल ऐसे क्या पता मुझे कभी ना निकाला जाए। अल्लाह, हजरत उमर फारूक आजम गुजर के जा रहे थे तो घोड़े पे एक आदमी, आप घोड़े पे बैठे थे तो एक आदमी ने आयत पढ़ी वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरता है उसके लिए 2 जन्नतें हैं। तो आप ऊंट अपने घोड़े से नीचे गिरे, आपके मुंह में चोट लगी, बेहोश हो गए। मदीने आए तो लोगों ने पूछा आप क्यों गिर गए थे नीचे? कहने लगे वो कह रहा था उसे जन्नतें जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरता है, मेरे अंदर तो ये बात नहीं है, मैं अपने गुनाहों की वजह से गिर गया था, अपने गुनाहों की वजह से गिर गया था, खौफ की वजह से। हसन बिन यसार कहते हैं कि जब वो औरत चली गई मुझे छोड़ के, मैं मक्के गया, मैंने उंगली अपनी ठीक कर ली। कहते मैंने उम्रा किया, काबे का तवाफ किया, फिर सही की। कहते उसके बाद मैंने देखा, तवज्जो है मेरी बात पर? कहते उसके बाद मैंने देखा कि मैं सो गया। जब मैं अपने मकाम पे आके सो गया तो कहते जुलेखा ने रोका था ना यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो वो रोका था, वो 7 तालों बंद कर लिया था, मगर तारे खुलते चले गए थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम निकल गए थे। वो उनके साथ जो है वो कुछ गलत ख्वाहिश रखती थी। अब सुने, वो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा बड़े खूबसूरत बुजुर्ग आए हैं, उनका चेहरा बड़ा खूबसूरत था, बड़ा चेहरा, मैंने कभी ऐसा चेहरा नहीं देखा। मैंने पूछा आप कौन है? कहने लगे मुझे पहचाना नहीं, मैं अल्लाह का नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। तो कहते हैं मैंने उनसे कहा आपका वाकया बड़ा अजीब है, वो जुलेखा वाला और आपका। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले मेरा तो वाकया अजीब है, मगर तेरा वाकया मुझसे ज्यादा अजीब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। कहते तेरा वाकया, मैंने कहा कैसे? कब मैं नबी था, मुझे मौजज़ा मिला तो मैं बच गया, मगर तू अल्लाह के फज़ल व करम से बचा है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे मुराद ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे शाबाशी दी। सुभान अल्लाह, अल्लाह का करम हुआ। अहिया उल उलूम में रिवायत मौजूद है। तो कितने लोग आप में ऐसे मौजूद हैं यहाँ पे जो इंशाअल्लाह अगर शहीद करबला के नाम पे गर्दन कटाने की बात आ जाए तो कटा देंगे गर्दन, दोनों हाथ रख के बता दें, कटा देंगे गर्दन इंशाअल्लाह। नीचे हाथ डालें, जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे हैं, कितने ऐसे जो गर्दन भी कटा देंगे, एक दूसरे की तरफ गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, जो पूरी दाढ़ी रखा ले, आज से सुन्नत रसूल के साथ जिए। चेहरे पे सुन्नत रसूल खड़े रहो, ऐसी खड़े, पूरी सुन्नत रसूल, कोई दूसरा, पूरी सुन्नत रसूल, तीसरा,
उलमा कहते हैं जो अपने चेहरे पर उतर चलवाता है वो नबी के सीने पर उतर चलवाता है। उठो यार उठो। तीसरा कोई आशिक रसूल है 100 शहीदों का सवाब। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते सरकारे मदीना। 6 हो गए, खड़े रहना भाई, खड़े रहना। कोई और है? कोई और आशिक रसूल है 100 शहीदों का सवाब। आज से नमाज नहीं छोड़नी, आज से कहना है या रसूल अल्लाह गवाह हो जाइए हमने यहूदियों से नाता तोड़ लिया, हमने नसरानियों से नाता तोड़ लिया, हमने मदीने वाले तेरी सुन्नत से नाता जोड़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई और आशिक है? कोई और आशिक रसूल है इसमें? खड़े हो जाए भाई, कोई और दीवाना है इसमें? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई और आशिक है इस महफिल में? देखो कोई जज्बात में ना खड़े हो ना, कल को कोई ये कहे कि खड़े हो गए थे रखा ही नहीं। मोहब्बत में खड़े हो, अपने नबी की मोहब्बत में दाढ़ी रखाने वाला खूबसूरत होता है, दाढ़ी मुड़ाने वाला नहीं। कोई और आशिक रसूल है? अरे मेरे नबी के चेहरे का दीदार करने के लिए जिब्राइल अमीन लाइन लगा के आया करते हैं। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल में? पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाअल्लाह पूरी। कोई आशिक रसूल और है? सुभान अल्लाह। कोई सुन्नत रसूल का पाबंद बने? इधर देख बेटे, इधर देख, हंस मत, मुस्कुरा मत, बस अपनी नसीबे पे नाज कर कि अल्लाह ने तुझे तौफीक दी है दाढ़ी रखने की। आज के बाद गुस्ताखों वाला और बेकार दुश्मनों वाला चेहरा नहीं होगा, आज के बाद हुजूर के आशिकों वाला चेहरा होगा। कोई आगे से पीछे से और नौजवान है, कोई खड़ा हो जाए और आवाज दे कि अभी गैरत हुसैनी हमारे अंदर जिंदा है, हम अपनी जान भी दे सकते हैं और हुसैन के नाम पे अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। कोई है? जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल में? पूरी दाढ़ी रखाने वाला, पूरी दाढ़ी रखाने वाला कोई 1-2 आशिक रसूल और हो? 10 तो हो जाए कम से कम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई 2 लोग और हो जाए। कोई है आशिक नबी पाक की सुन्नत तो अपनाने वाला? अरे यार आशिक रसूल की बात कर रहा हूं, एक बार और कहता हूं, कोई और हो तो यार जल्दी खड़ा हो जाओ, देर न करें। 100 शहीदों का सवाब वाला आशिक रसूल। कोई हमारा बुजुर्ग भी खड़ा हो जाए, ज्यादातर जवान खड़े हुए, कोई बुजुर्ग भी हो जो आज से पूरी सुन्नत रखाए। कोई और दीवाना हो? है कोई और दीवाना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ इनके तो दाढ़ी है, आपके दाढ़ी है, जिसके दाढ़ी नहीं है उसकी बात चल रही है। हंसना मत, कोई हंसना मत। कोई 2 आशिक रसूल और है? 2 आशिक रसूल कोई और है? कोई और साहब खड़े होकर बैठे थे क्या? कोई आगे से पीछे से है? कोई पीछे से कोई नहीं है? मैं समझता था कि आज ये बहुत लोग दाढ़ी रखाएंगे, मगर ये 8 मेरी बख्शिश के लिए काफी है। मगर मैं और किसी से कहता हूँ, किसी को और इश्क हुजूर से, तो वो भी खड़ा हो जाए। सुभान अल्लाह। जो अपने चेहरे को सुन्नत रसूल की तरह रखे, अपने चेहरे पे 100 शहीदों का सवाब है। घर में बरकतें होंगी और दुआएं रसूलुल्लाह की मिलेंगी, मेरे आका की दुआएं मिलेंगी। कोई 2 आशिक रसूल और हो तो जल्दी से खड़े हो जाए, वरना ये 9 लोग 10 लोग तो हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हें ये तो दीवाने हैं, मगर दीवानों को जरूर गिनना चाहिए ना। 2 आशिक रसूल और की बात चल रही है बस। कोई आगे पीछे से कोई नहीं है, कोई नहीं है जो ऐसा खड़ा हो जाए और करबला से आवाज आ जाए मेरे नाम पे खड़ा होना तेरा काम था, तेरे लिए कयामत के दिन खड़ा होना हुसैन इब्न अली का काम था। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और है कोई आशिक रसूल? कोई और दीवाना है गौस पाक का? कोई नहीं है? चलो आप हाथ उठा लो, दाढ़ी रखने वालों हाथ उठा लो, हाथ उठाओ, ऊपर को हाथ उठा लो, दाढ़ी रखने वाले को इंशाअल्लाह आज से वादा करते हैं गर्दन कटेगी मगर न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, पूरी हद शरा, पूरी 1 मुट्ठी से ज्यादा रखेंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाए। कितने लोग ऐसे हैं, दिल से बताना, रात का वक्त है, नबी देख रहे हैं, अल्लाह देख रहा है और उसका नबी भी देख रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से दिल से अगर कह देंगे ना तो मेरा रब करीम बड़ा है, दिल से जो कह देगा अल्लाह उसे तौफीक देगा। कितने लोग ऐसे तुम में ऐसे हैं जो आज से 5 वक्त की नमाज की कोच पढ़ने पड़ेंगे इंशाअल्लाह। आज से दोनों हाथ उठा के बताएं,
नियत करे, पक्की नियत करे, दोनों हाथ उठा के बताए इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह सच्ची नियत करे, इंशाल्लाह पढ़ेंगे नमाज। दोनों हाथ उठा के कहो इंशाल्लाह। देखो मजे के लिए तकरीर ना सुनो, वरना जनाजे उठेंगे तो तौबा भी नसीब नहीं होगी। दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कितने लोग ऐसे जो घरों में पर्दा कराएंगे, मतलब कहेंगे बेटियों से, बहनों से, बच्चियों से, जो हमारी बात जिन तक पहुंच रही है सब बताएं, करवाएंगे बेटी से, बहन से पर्दा इंशाल्लाह। तो कौन इंशाल्लाह? अरे हर आदमी ये समझे मैं अपने घर के बदलूंगा, इंशाल्लाह मुआशरा बदल जाएगा। यहाँ मुआशरे बैठे हैं, यहाँ पे हर आदमी अपने घर का जिम्मेदार है। कौन? इंशाल्लाह। हमेशा मसले के आला हजरत पर रहेंगे इंशाल्लाह, है पाबंदी करेंगे मसले के आला हजरत की, अपने आप को तब्दील करेंगे। हजरात मेरी सोचा तो मैंने ये था कि 1.5 घंटे ज्यादा मैं तकरीर करते ही नहीं, मगर आज 2 घंटे से कुछ कम वक्त हो गया, तो कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिएगा, है ना। और मैं भी पता नहीं चला कब वक्त हो गया, मैं भी ऐसे दीवाना लगा रहता हूँ। अल्लाह मेरी दीवानगी को कबूल फरमाया अपने हबीब के सदक़े से। आप जरा मेरे साथ तौबा करें, पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।